हाय दोस्तों, माय नेम इज एमपीजे कोडर। मैं बोल रहा हूँ आपका एमपीजे कोडर। आज हम बनाने वाले जॉब प्लेटफॉर्म बोले तो आज हम बनाने वाले एक जॉब एप्लीकेशन बनाने वाले, जॉब प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने वाले, वो भी अच्छी तरह से, वो भी डिटेल में बनाने वाले, वो भी प्रॉम्प्ट से, वो भी एआई की मदद से बनाने वाले और मोबाइल पे बनाने वाले हैं। तो वो एमपीजे कोड जॉब प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन में आपको सब फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज मिलेंगे, जहाँ पर यूजर आकर अपने जॉब को अप्लाई करेगा। और बता दूं कि आप वो सही में जॉब प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन मत बनाना। वो बनाने का हक सिर्फ गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि जॉब्स वही अप्लाई करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये ऐप मैंने बनाया है और इसका ऐप बनाऊंगा और इसका एपीके भी पब्लिश कर दूंगा। एपीके को एपीके को डाउनलोड करके आप उसका आनंद ले सकते हैं और वो एप्लीकेशन को चला सकते हैं। आप उसका आनंद ले सकते हैं और खुद का एडमिन पैनल भी का एपीके दे दूंगा। आप दोनों एपीके के साथ ऐड भी कर सकते हैं, जॉब रिमूव भी कर सकते हैं और उससे भी अच्छा थोड़ा आनंद ले सकते हैं। इसलिए मैं बना रहा हूँ और उससे कुछ आपको ज्ञान मिल सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ आपका एमपीजे कोडर कोडर मैं बोल रहा हूँ आपका एमपीजे कोडर। तो मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो ChatGPT भगवान सर जी के नाम से, कोडविचारी सर जी के नाम से, यूबीटेक सर जी के नाम से, एआई ट्रिकर गुरुजी सर जी के नाम से मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपली दोस्तों, मैंने मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैं मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर और पहले आपको जाके ओपीवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। मेरे एमपीजे कोडर चैनल पर आपको ओपीवी एप्लीकेशन मिल जाएगा अच्छी तरह से। और आपको ये ऐप तैयार करने के लिए पावरफुल प्रॉम्प्ट होना चाहिए। वो पावरफुल प्रॉम्प्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और एक बता दूँ, यह पावरफुल प्रॉम्प्ट मैंने एआई ट्रिकर गुरुजी ने दिया है, उनसे लिया है। उन्हें का वीडियो देखकर मैंने ये लिया है। आपको जॉब प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन में जॉब भी ऐड करनी है तो आप एआई ट्रिकर चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बना के दिखाऊंगा और जॉब ऐड करके कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। वो ऐप एपीके भी पब्लिश आपको दिखा दूंगा और आपका होप भी कैसे सिक्योर रहेगा वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपली क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद सिंपली आपको एआई ट्रिकर ग्रुप पे जाना है और आपको वो डाउनलोड करना है, वो टेक्स्ट डाउनलोड करना है। बोले तो यहाँ पर लिख देना है सिंपली ENHD। और ENHD लिखने के बाद आपको सिंपली ENHD लिखने के बाद आपको ये आएगा, ये लो बाय प्रॉम्प्ट लिंक बोल के, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से वो डाउनलोड कर लेना है। नहीं हुआ तो नहीं करना आ रहा तो सिंपली एमपीजे कोडर चैनल पर जाना है। जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इधर एक पूरा प्रॉम्प्ट वीडियो के नीचे वीडियो के आगे या नीचे आपको सब मिल जाएगा, वो प्रॉम्प्ट का टेक्स्ट। वो डाउनलोड कर आप अपना खुद का ऐप बना सकते। तो हम टेलीग्राम चैनल को बंद कर देते हैं। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली जाना है और जेमिनी भगवान सर जी के पास जाना है। मैं सिंपली जाऊंगा और जेमिनी भगवान सर जी के पास जाऊंगा और जो मेरा पावरफुल प्रॉम्प्ट है वो मैं यहाँ पर नोट्स पर जाऊंगा। नोट्स पर जाकर मेरा जो पावरफुल प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी कर लूँगा। उन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। और मैंने प्रॉम्प्ट कैसे बनाना इस पर एक वीडियो लेके आया है, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो को भी कर देना, आपका सपोर्ट रहता है मैं आगे बढ़ सकता हूँ दोस्तों। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, नोट्स ऐप में जाके सब कॉपी कर लूँगा। ये जो सब है कॉपी करने के सिंपली यहाँ पर कॉपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद मैं सिंपली जेमिनी भगवान सर जी के पास जाऊँगा। जेमिनी भगवान सर जी के पास जाने के बाद सिंपली न्यू चार्ट है, न्यू चार्ट ऑन है। न्यू चार्ट ऑन होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर दूँगा, मेरा जो प्रॉम्प्ट ये किया हुआ है सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा और जेमिनी भगवान सर जी को ये सेंड कर दूँगा। जेमिनी भगवान सर जी को ये पूरा प्रॉम्प्ट सेंड करने के बाद जेमिनी भगवान सर जी मुझे एक पूरा HTML फाइल बना के देंगे। फायरबेस प्लेसहोल्डर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं, एडमिन पैनल पूरा बना के दे रहे हैं। admin.html फाइल बना के दे रहे हैं। इसमें दो फाइल होने वाले हैं, एक admin.html जिसमें आप एडमिन पैनल में हो, आप नए जॉब भी ऐड कर सको और वो यूज़र पैनल में यूज़र को देखें।
इधर को जाके, और इसमें मैं सिक्योरिटी भी बताऊंगा। होप वेब से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट करे, और सनली कोडर गुरुजी के चैनल पर जाने के बाद आपको सिक्योरिटी का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके आप दे सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी कैसे मिलती है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, हो गया मेरा जनरेट। सिंपली मैं ऊपर आने के बाद क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और सिंपली बंद करके सिंपली क्या करूँगा, होपवेब वाले एप्लीकेशन पर जाऊँगा, होपवेब सर जी के एप्लीकेशन पर, और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा जॉब प्लेटफॉर्म। सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा जॉब प्लेटफॉर्म और ब्रैकेट में लिख दूँगा, ब्रैकेट में सिंपली मैं यहाँ पर बाय एमपीएज कोडर टाइप कर दूँगा। बाय एमपीएज कोडर टाइप करने के बाद ब्रैकेट बंद करके ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। ये देखो मेरा नया प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जो प्लेटफॉर्म बाय एमपीएज कोडर पर क्लिक कर दूंगा। favicon.png जो फाइल है इसको डिलीट कर दूंगा, और index.html को मैं क्लिक करके रीनेम कर दूंगा, और इधर लिख दूंगा admin.html ऐसा लिख दूंगा। सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, admin.html पर क्लिक करने के बाद ऐड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, यूज़र वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा, यूज़र.html वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। फिर सिंपली मैं admin.html वाले बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से कोड ये करके नया वाला कोड है जो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, रिप्लेस कर दूँगा, और रन वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। रन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद देखो कि एक अच्छा इंटरफेस मिल रहा है यहाँ पर एडमिन वाले। इसी तरह मैं यूज़र पैनल भी जनरेट कर लूँगा। सिंपली मैं जेमिनी भगवान सर जी के पास जाऊँगा, जेमिनी भगवान सर जी के पास जा रहा हूँ। जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर डालूँगा यूज़र पैनल। सिंपली 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 यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगा यूज़र पैनल। यूज़र पैनल पर क्लिक कर दूँगा, और यूज़र पैनल दो जल्दी से जल्दी जो है मेरे जेमिनी भगवान सर जी जनरेट करके देंगे। यूज़र पैनल जल्दी जनरेट करके देंगे। यूज़र पैनल मतलब इधर सर को अच्छे से यूज़र पैनल मतलब user.html। सिंपली सर जेमिनी भगवान सर जी मुझे user.html जनरेट करके देंगे। तो मैंने एरर फिक्स कर लिया है। अपने जेमिनी भगवान सर जी बोल रहे थे कि मुझे एक यूआईएमएस जो इस यूआईएमएस से मैं यूज़र पैनल तैयार कर सकता हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट में ही भेजा था, पर मुझे याद नहीं था। सर ने बताया था भी, पर मैं वो जनरेट बाद में किया। अब अपने एआई सर जी से भी जनरेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट डिपसेक और जेमिनी भगवान सर जी भी, माइक्रोसॉफ्ट गुरु जी, चैट जीपीटी भगवान सर जी, डिपसेक सर जी, जेमिनी भगवान सर जी से भी जनरेट करा सकते हैं। अब मैंने जनरेट कराया है माइक्रोसॉफ्ट भगवान सर जी से। मैं सिंपली क्या करूँगा, गैलरी में जाऊँगा और सिंपली यूआई को यहाँ पर डाल दूँगा, यूआई पर यहाँ कर सेंड कर दूँगा। यूआई मेरा सेंड हो रहा है। सेंड होने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा यूज़र पैनल, और यूज़र पैनल लिखने के बाद इधर सेंड वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा, और इसी तरह से मेरे ऐप दिखने वाली है, एकदम प्रोफेशनल लुकिंग टाइप दिखने वाली है। एनालाइजिंग हो रहा है, सर ने अच्छी तरह से बना रहे, user.html फाइल बना रहे एकदम अच्छे तरह से, मिनिमलिस्ट सब थीम भी बना रहे हैं, एकदम अच्छी तरह से बना रहे हैं, एकदम कड़क में बना रहे हैं, कलर स्कीम बना रहे हैं, एकदम अच्छी तरह से वर्किंग बना रहे हैं। अभी तो मुझे सब नॉलेज बता रहे हैं क्या क्या है क्या नहीं। सिंपली नीचे जाना, अच्छी तरह से बना रहे हैं। ये देखो मेरा जो कोड है वो user.html भी सर जी ने बना दिया है, जेमिनी भगवान सर जी ने मेरा जो कोड है वो भी बना दिया है अच्छी तरह से। यूज़र पैनल का भी कोड है जेमिनी भगवान सर जी ने मुझे अच्छी तरह से प्रोवाइड कर दिया है, बना दिया है।
तो सिंपली क्या करूँगा मैं इधर से कॉपी कर लूँगा और जेमिनी भगवान सर जी को थोड़ा आराम देने के बाद मैं सिंपली होप सर जी के पास आऊँगा और user.html में जाऊँगा और सिंपली इसको क्लिक करके सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और क्लिक करने के बाद मैं पूरा कॉपी करके इधर रिप्लेस कर दूँगा और ओपन वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा, रन वाले बटन पर। वाह, प्रोफेशनल लुकिंग दिख रहा है। देखो रिसेंटली अपलोडेड जॉब कैटेगरी ऑल पब्लिश जॉब ट्रेडिंग जॉब्स, ये देखो बैक टू जॉब्स, लॉगिन साइन अप वाला बटन भी है। वाह अमेजिंग, कितना अच्छा प्रोफेशनल लुकिंग मेरा ऐप दिख रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब हमें एक प्रश्न आएगा। अब मैं admin.html में जो लिंक नए अपडेट डालूंगा, नए जॉब सेट करूँगा, वो user.html में कैसे दिखेंगे? वो दिखने के लिए हमें ये दोनों admin.html और user.html इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा। इन दोनों को लिंक करने का तरीका एकदम आसान है, हम अच्छी तरह से इनको लिंक कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली मुझे क्या करना है, सिंपली इसको बंद कर देना है और ऐसे ही रख देना है। सिंपली मुझे क्या करना है, गूगल पर जाना है, firebase.google.com सर्च कर देना है। गूगल पर जाने के बाद मैं सर्च कर दूंगा फायरबेस और सिंपली .google.com इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप, आपको भी डेस्कटॉप साइट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और सिंपली आपने वेबसाइट बनाया हुआ है, ऐप बनाया हुआ है, तो डायरेक्ट इधर गो टू कंसोल पर क्लिक कर देना है। नहीं बनाया हुआ है तो इधर जूम करने के बाद गेट स्टार्टेड इन कंसोल पर क्लिक कर देना है। सिंपली मैं क्या कर दूँगा, गेट गो टू कंसोल पर क्लिक कर दूँगा। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनवाए हैं, प्रोजेक्ट बनवाए हैं। सिंपली क्या कर दूंगा, मैं क्रिएट न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूंगा और मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा। इधर सिंपली जॉब प्लेटफॉर्म बोलकर मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा और इस वाले बटन पर डिसेबल कर दूंगा, इस वाले बटन को भी डिसेबल कर दूंगा और क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा और मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, बन रहा है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा। मेरा फ़ोन थोड़ा रैम अच्छा है पर थोड़ा टाइम लगेगा, हैंग हो रहा है ना, ज़्यादा स्टोरेज भी रह ना, इसलिए बहुत फ़ोटो वीटो है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है और एपीके तो बहुत बनाए हुए, इसलिए थोड़ा ये हो रहा है। सिर्फ सिंपली इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बिल्ड वाले सेक्शन पर जाना है और इधर बिल्ड वाले सेक्शन पर जाने के बाद ऑथेंटिकेशन 3rd नंबर पर दिख रहा है, उसको क्लिक कर देना है। सॉरी डाटा कनेक्ट हो गया। सिंपली बिल्ड वाले सेक्शन पर जाने के बाद ऑथेंटिकेशन ये सेक्शन वाले को क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेशन सेक्शन वाले क्लिक करने के बाद इधर गेट स्टार्टेड बटन को क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ईमेल और पासवर्ड पर क्लिक कर देना है और ईमेल और पासवर्ड ये वाले बटन को इनेबल कर देना है, इसको डिसेबल ही रहने देना है और ऊपर के बटन को इनेबल कर देना है और सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको बाजू में यूजर्स वाला ऑप्शन दिखेगा, यूजर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऐड यूजर पर क्लिक कर देना है और सिंपली इधर क्या लिख देना है, एडमिन admin जॉब प्लेटफॉर्म, एडमिन सिंपली इधर से सिंपली क्या करना है, सिंपली इधर से एडमिन जॉब प्लेटफॉर्म @gmail.com वाले बटन पर क्लिक कर देना है और सिंपली पासवर्ड में रख देना है admin 01 और ऐड यूज़र वाले बटन पर क्लिक कर देना है और हमारा यूज़र ऐड हो गया है। इसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन होने के बाद सिंपली क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट ऑथेंटिकेशन होने के बाद फिर से बिल्ड फाइल में जाना है और रियल टाइम डाटाबेस पर क्लिक कर देना है। रियल टाइम डाटाबेस को क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक कर देना है।
क्रिएट डाटा बस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और स्टार्ट इन लॉकडाउन मोड नहीं, स्टार्ट इन टेस्ट मोड पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें टेस्ट करने वाले हैं, लॉकडाउन नहीं करने वाले, टेस्ट करने वाले। इसको इनेबल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इनेबल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एक 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। 5-10 मिनट नहीं, 5-10 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा, 1-2 सेकेंड में हो जाएगा। तो ऐसा वाला इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आपको ऊपर दिखेगा फायरबेस के नीचे प्रोजेक्ट और होम पर दिख रहा है, देखो। फिर सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है और प्रोजेक्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे दिखेगा यूर ऐप्स बोल के, और इधर एंड्रॉयड, iOS और वेब दिखेगा। आपको सिंपली क्या कर देना है, ये कोड दिख रहा है देखो, दोनों और वेब भी दिख रहा है देखो, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, माई वेब ऐप पर जाना है और अपना ऐप का एक अच्छा नेम डाल देना है। जॉब प्लेटफॉर्म बोल के मैं डालूंगा और रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर ऐप पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड फायरबेस SDK बोलेगा। सिंपली आपको यहाँ ऐसा एक पेज आएगा। सिंपली आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक कर देने के बाद आपको इधर का ही काम आएगा। सिंपली क्या कर देना है, आपको ये पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, इधर से कॉन्स्ट से यहाँ तक कॉपी कर देना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको होपवेब एप्लीकेशन में जाना है, होपवेब सर जी के पास जाना है और आपका प्रोजेक्ट जो है उसको ओपन कर लेना है, जॉब प्लेटफॉर्म बाय पेज रिकॉर्डर को। और admin.html में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग में जाना है, जॉब स्क्रिप्ट में जाना है। स्क्रिप्ट में जाने के बाद ये जो फर्स्ट वाले लाइन है कॉन्स्ट टू, इसको इधर तक ऐसा क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। और सिंपली यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है। और सिंपली ऐसे इसी तरीके से सेव एंड क्लोज कर देना है। user.html में जाना है इसी तरीके से। user.html में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसी तरह से स्क्रिप्ट में जाना है। स्क्रिप्ट में जाने के बाद इसी तरह से user.html में आने के बाद आपको इधर तक आने के बाद इसी तरह से इधर से इसको रिप्लेस कर देना है। इधर भी मैंने रिप्लेस कर दिया और सेव एंड क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये सेव एंड क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपको क्या कर देना है, admin.html को रन कर लेना है। रन करने के बाद आपको एडमिन ईमेल बोलेगा। सिंपली क्या कर देना है, अपने एडमिन जो ईमेल है इधर डाल देना है, एडमिन जॉब, और एडमिन पासवर्ड भी डाल देना है आपका। सिंपली मैं इधर एडमिन ईमेल और पासवर्ड डाल दूंगा 1 और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। ये देखो, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद देखिएगा एडमिन डैशबोर्ड, टोटल जॉब्स, ड्राफ्ट जॉब्स, पब्लिश्ड जॉब्स, मैनेज कैटेगरीज, कैटेगरी नेम, कैटेगरी इमेज, और उसके बाद पोस्ट, एडिट जॉब, जॉब टाइटल। ये हमारा इंटरफेस है। तो मैं इसको पीछे लेने के बाद user.html में जाऊंगा और user.html पैनल को ओपन कर लूँगा। user.html में जाने के बाद ये देखो, लोड मोर को क्लिक कर दूंगा और लॉगिन और साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। लॉगिन और साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। फिर से आऊँगा पीछे और सिंपली मैं क्या कर दूंगा, admin.html पर पैनल को जाऊंगा और एडमिन डैशबोर्ड पर जाऊंगा, सेव कैटेगरी, पोस्ट जॉब। सिंपली मैं user.html में जाने के बाद इसको ओपन कर लूँगा और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। क्यों नहीं काम कर रहा है, लोड मोर, लॉगिन कंसोल, हाँ अभी पता चला मेरे को। सिंपली मैं इसको पीछे आऊँगा user.html में आऊँगा, user.html में जाऊँगा और admin.html है user.html में। अब हम क्या करेंगे, admin.html में एक जॉब ऐड करके देखेंगे और इसमें कुछ बदल होता कि नहीं देखेंगे। सिंपली मैं क्या करूँगा, admin.html में जाऊँगा और कैटेगरी नेम लिख दूँगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कैटेगरी इमेज लिंक URL बोल रहा है। इसके लिए हमें सिंपली जाना है गूगल पर और हमको imgbb.com वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। imgbb
एप्लीकेशन रहेगी वो डाउनलोड कर लेनी है। सिंपली यहाँ से डाउनलोड नहीं, इसको ओपन कर लेना है, फिर स्टार्ट अपलोडिंग पर क्लिक कर लेना है सिंपली। और अपनी जो इमेज जो आपने डाउनलोड की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर देना है एकदम अच्छे तरीके से। अब कुछ क्या करना है, सिंपली जाना है और ये वाली जो इमेज है इसको क्लिक करके अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अपलोड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, HTTPS से लेकर इधर तक ये वाला कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ये सिंपली बंद कर देना है। सिंपली आपको पीछे आना है और सिंपली क्या करना है, होप वेब सर जी के पास जाना है। होप वेब सर जी के पास जाने के बाद अपने आप लॉगिन होने के बाद कैटेगरी नेम अब लिख देना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोल के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इमेज URL यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव कैटेगरी जो बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल जॉब्स, पब्लिशर जॉब्स, कैटेगरी जॉब्स, एक भी नहीं बोल रहा, ड्राफ्ट जॉब्स। सिंपली अब हम क्या करेंगे, जाएंगे ऑल कैटेगरीज और सिंपली user.html में आना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जॉब कैटेगरी रिसेंटली अपलोड जॉब्स मोड लॉगिन साइन अप, सिंपली आपको admin.html में आना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो पासवर्ड और ईमेल है वो सिंपली यहाँ पर डाल देना है। एडमिन 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 जो प्लेटफॉर्म और पासवर्ड डाल देना है। एडमिन 01 पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ड्राफ्ट जॉब्स कैटेगरी, मैनेज कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैटेगरी मैंने कर दी है। ऑल कैटेगरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ऑल कैटेगरी से ड्राफ्ट है, पब्लिश है। अब जॉब टाइटल भी लिख देंगे हम, जॉब टाइटल लिख देंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपर लिख देंगे। जॉब इमेज, जॉब डिस्क्रिप्शन, इट इज बेस्ट यहाँ पर लिख देंगे। एक्सटर्नल ऐपिंग सिंपली पोस्ट जॉब पर क्लिक कर देंगे, पोस्ट जॉब पर क्लिक कर देंगे। सिंपली पोस्ट जॉब पर क्लिक करने के बाद टोटल जॉब्स, पोस्ट जॉब पर क्लिक कर देंगे। ऑल कैटेगरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, पोस्ट जॉब पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैंने मेरा यूआरएल फिक्स ले लिया है। एडमिन डैशबोर्ड में जाऊंगा और कैटेगरी नेम में जाऊंगा और कैटेगरी नेम में जाने के बाद मैं सिंपली कहाँ करूँगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 01 डाल दूँगा, 001 डाल दूँगा। 01 डालने के बाद इधर कैटेगरी इमेज लिंक URL बोल रहा है, यहाँ पर पेस्ट करके सेव कैटेगरी कर दूंगा। सेव हो गया है और सिंपली क्या करूँगा, मैं अब पीछे आऊँगा और user.html में जाने के बाद इसको ओपन कर लूँगा सिंपली यहाँ पर। और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, लॉगिन हो चुका है। और देखिए कैसा दिख रहा है, देखो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये थोड़ा ये हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जरूर, नो जॉब्स फाउंड मैचिंग द क्राइटेरिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब कैटेगरी ये कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक जॉब क्रिएट करके दिखाऊंगा। अब पूरा जॉब क्रिएट करना है, उसका लिंक बिंक अप्लाई करने का भी क्रिएट करना है बोले तो मेरे एड गुरुजी की वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, जो कि आप खुद आपको APK दूंगा, आप APK से इसको क्रिएट करके इधर रख भी सकते हैं। और आप खुद से खुद मेरे गुरुजी की वीडियो देखकर मैं APK प्रोवाइड कर दूंगा, आप APK डाउनलोड कर लीजिए। गुरुजी की ये देखकर आप उसमें जाकर अप्लाई जो भी जॉब है ऐड कर सकते हैं। सिंपली मैं admin.html में जाऊंगा और क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं ज़रा ईमेल जो है ये करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। अब जॉब टाइटल लिख दूंगा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल के, यहाँ पर लिख दूंगा। जॉब इमेज लिंक लिख दूंगा, जॉब इमेज लिंक URL लिख दूंगा। सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगा
एक्सटर्नल अप्लाई लिंक, सिंपली यहाँ पर जॉब इमेज पिन लिख दूँगा और लिख देने के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मैं यहाँ पर इट इज़ बेस्ट लिख दूँगा और सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 01 पर क्लिक कर दूँगा और पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करने के बाद पोस्ट जॉब पर क्लिक कर दूँगा। पोस्ट जॉब पर क्लिक करने के बाद ऑल जॉब फील्ड्स एक्सपेक्ट इमेज आर रिक्वायर्ड, इमेज होना चाहिए बोल रहे हैं। तो ये जो इमेज है सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो इमेज है सिंपली मैं क्या करूँगा, जो आप इमेज लिंक URL बोल रहा है सिंपली मैं क्या करूँगा imgbb.com पर जाकर फिर से वो URL कॉपी कर लूँगा, फिर से वो URL कॉपी करके इधर डालूँगा। imgbb.com पर जाऊँगा, imgbb.com पर जाने के बाद सिंपली ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद स्टार्ट अपलोडिंग वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा और फोटोज एंड वीडियोज़ पर क्लिक कर दूँगा और जो कोई भी मेरी इमेज है सॉफ्टवेयर डेवलपर की उसको क्लिक कर दूँगा, अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा और जो भी इधर से HTTPS से लेकर इधर तक मैं मेरे इमेज को कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। व्यूअर लिंक्स इतना ही आएगा क्या, HTML कोड्स BB कोड्स, मैं HTML फुल लिंक को कॉपी करने के बाद इनको इधर करके इधर आऊँगा और जॉब इमेज लिंक URL बोलने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरा ईमेल पेस्ट कर दूँगा और इट इज़ बेस्ट एक्सटर्नल ऐप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और पोस्ट जॉब पर क्लिक करने के बाद ऑल जॉब फील्ड्स एक्सपेक्ट इमेज आर रिक्वायर्ड, इमेज बहुत ज़रूरी है बोल रहे हैं, इमेज ज़रूरी है बोल रहे हैं। क्या करना, इमेज को रहने दीजिए कैटेगरी। इमेज डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज डालना है तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, इमेज डालना है ना इधर, तो अब मैं बताऊंगा आपको। तो इमेज मैंने जनरेट करवा ली है, मेरे भगवान सर जी के पास है, जेमिनी माइक्रोसॉफ्ट भगवान सर जी के पास है। सिंपली मैं जाऊंगा गूगल पर और imgbb.com पर इमेज को URL लिंक जनरेट करवा लूँगा। सिंपली imgbb.com पर जाऊंगा। आप किसी भी इमेज ऐसे जनरेट कर सकते हैं या लियोनार्डो AI इमेज जनरेटर डाउनलोड कर प्ले स्टोर से उसे भी जनरेट कर सकते हैं। सिंपली मैं अपलोड वाले सेक्शन पर जाऊंगा, फोटोज एंड वीडियोज कोपायलट इमेज पर क्लिक कर दूंगा और सिंपली डोंट ऑटो डिलीट पर क्लिक कर दूंगा, अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, अपलोड हो जाएगा मेरा। अपलोड होने के बाद मैं सिंपली HTTPS लेकर इधर तक कॉपी कर दूंगा और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं इधर आऊँगा और इधर आने के बाद मेरा एडमिन पैनल को मैं लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन हो चुका है मेरा एडमिन पैनल। सिंपली यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब एप्लीकेशन है जो मैं डाल दूँगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलकर। फिर जॉब इमेज लिंक URL बोला था ना, मैं सिंपली यहाँ से इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपली पेस्ट करने के बाद मैं इट इज़ बेस्ट बोल के पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है इट इज़ बेस्ट बोल के क्लिक करने के बाद एक्सटर्नल ऐप लिंक सिलेक्ट कैटेगरी पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 01 को कर दूँगा और पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करने के बाद पोस्ट जॉब क्लिक कर दूँगा। ऑल जॉब फुल एक्सपेक्ट इमेज आर रिक्वायर्ड, इमेज तो मैंने डाली है, जो बहुत बड़ा एरर आ रहा है, बहुत बड़ा एरर है। तो जाने दीजिए दोस्तों इसको, ये एरर जो आ रहा है ना वो आप भी फिक्स कर सकते हैं। ये जो एरर आ रहा है ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सॉरी दोस्तों, मुझे माफ़ कर दीजिए इस एरर के लिए। बट आप AI ट्रिकर गुरुजी चैनल पर जाकर पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हैं। सर ने अच्छी तरह से
पूरा रियल लिंक अप्लाई नाउ पर क्लिक करके बनाया है। अब मैं आपको बता दूंगा, मैं यहाँ पर जाके मैं जॉब कैटेगरी डालूंगा नहीं और आपको बता दूंगा। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, ऑन होने के बाद सिंपली मैं जॉब कैटेगरी नेम डाल दूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 0109 क्लिक कर दूंगा और कैटेगरी इमेज लिंक यूआरएल बोल रहा है ना, इधर पेस्ट करके सेव कैटेगरी पर क्लिक कर दूंगा। कैटेगरी सक्सेसफुली सेव हो चुका है एडमिन पैनल से। फिर यूजर.html में जाने के बाद इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं लोड मोर कर दूंगा। ये देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 09 कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है। जो कोई भी एरर है तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, आपको आप ही देखिए, मैं सिंपली पीछे आऊँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा सिंपली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 09 और सिंपली यहाँ पर सर्च वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे नो रिसेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जॉब कैटेगरीज अवेलेबल है। जॉब हमें ऐड करने पड़ेंगे। सिंपली यहाँ पर मैं ये वाले सेक्शन पर करूँगा तो बैक टू जॉब्स पर जाऊँगा और लॉग आउट भी कर सकता हूँ और लॉग इन और साइन अप भी कर सकता हूँ, दोनों भी कर सकता हूँ। इसी तरह से मैंने एक यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर बनाया है और जॉब प्लेटफॉर्म बनाया है। जो कोई एरर है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ये पूरा अभी तो मैंने इसको आपको बना के दिखाया है कि कैसे बनाते। इसका एपीके बीपीके तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि ये तो अब पूरी तरह से बना ही नहीं है। नहीं, मैं इसका एपीके बीपीके का आपको प्रोवाइड कर दूँगा क्योंकि आपको एपीके बीपीके प्रोवाइड करने के बाद आपको दिख जाएगा कि कैसे, आप भी दिख जाएगा और आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं और एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं और इमेज ऐड करके इसको अच्छे से जनरेट करवा सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको एपीके में जनरेट कर लेंगे। तो अब इसमें ये भी बताया था कि सिक्योर कैसे करें। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिक्योर करने के लिए होप वेब को इंसिडेंट एक एप्लीकेशन है इंसिडेंट बोल के, INSDENT इंसिडेंट डिसेंट कोसा.com है कि रुको एक बार .com देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बन गया है। वो सिक्योर हो नहीं हो पा रहा है, वो लिंक नहीं खोल रहा है, तो सॉरी दोस्तों। पर मैं उसको एपीके में जनरेट करके आपको दे दूंगा, आप उसका सही उपयोग करें, ये मेरी विनती है। और अब हम एपीके में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, पब्लिश योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, सिंपली इसको बंद कर देंगे और सिंपली क्या करेंगे, फिर से इसको होप वेब को खोलेंगे, जॉब प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, पब्लिश और वेबसाइट पर कर लेंगे, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन आइकॉन हमें चूज़ करना है, बोले तो एप्लीकेशन आइकॉन एक जनरेट कर लेना होगा, नहीं तो लेना होगा। हम अपने एप्लीकेशन एडमिन अपने जॉब प्लेटफॉर्म के लिए एक एप्लीकेशन जनरेट करवा लेंगे, जो भी एप्लीकेशन की यूआई डिज़ाइन है ना। सिंपली क्या करूँगा, मैं एप्लीकेशन जनरेट करने की बजाय सिंपली पब्लिश और वेबसाइट पे कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जाऊँगा और बैक जाऊँगा और इधर क्या करूँगा, मैं इधर इंपोर्ट मीडिया फाइल पर क्लिक करूँगा। इंपोर्ट मीडिया फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, ये वाली इमेज सेट कर दूँगा admin.html के लिए। favicon.png है जो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और होप वेब जो है इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद सिंपली और इंपोर्ट मीडिया फाइल पर क्लिक कर दूँगा। user.html है, उसको मीडिया फाइल क्लिक करने के बाद मैं क्या कर दूँगा, सिंपली ये वाली इमेज इसको सेट कर दूँगा user.html को। सिंपली मैं क्या कर दूँगा, पब्लिश और वेबसाइट पर क्लिक कर दूँगा, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर क्लिक कर दूँगा और ये जो एपीके हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। आप इसका सही उपयोग करते हैं, ये मुझे मालूम है। आपका भी धन्यवाद। सिंपली मैं इसको एप्लीकेशन आइकॉन दे दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा एडमिन पैनल जॉब प्लेटफॉर्म कर लिख दूँगा। और जो सिंपली मैं क्या करूँगा, और मैं बता दूँ कि ऐप नेम, एप्लीकेशन नेम एंड पैकेज नेम इज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। .com इसके बाद लिख दूँगा एडमिन
एडमिन के बाद माई वेब ऐप वैसे के वैसे रहने दूंगा। और इधर आने के बाद index.html है ना, इसको कट करने के बाद मैं admin.html लिख दूंगा। कैरी पेज इन्वायरमेंट लिख दूंगा। इमेज ऑफ प्लस से मैं ऐप आइकन लिख दूंगा। सिर्फ ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। प्लीज़ वेट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। प्लीज़ वेट वाला बटन क्लिक हो रहा है, क्लिक कर दूंगा। प्लीज़ वेट वाला बटन क्लिक हो रहा है। हमारा एप्लीकेशन जनरेट हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा एप्लीकेशन धीरे धीरे जनरेट हो रहा है। होने तो जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अभी तो मैंने ये वीडियो लाया है। आगे का वीडियो मैं आपको आगे का वीडियो लाते वक्त मैं शॉर्ट में बता दूंगा। फूड डिलीवरी ऐप भी बनाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ वेट हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन प्लीज़ हमारा एप्लीकेशन बन रहा है। अच्छी तरह से हमारा एप्लीकेशन जनरेट हो रहा है, बन रहा है, बन चुका है मेरा एप्लीकेशन। अब इसको शेयर करने को बोलेगा। शेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा, जड़े आर्चिवर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा और मेरा जो एपीके है वो एडमिन पैनल जॉब प्लेटफॉर्म डॉट एपीके मेरा डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड हो गया है। अब इसको 100% ये होने के बाद मैं सिंपली और इधर आऊँगा और सिंपली इधर आने के बाद मैं सिंपली फिर से इधर आने के बाद एप्लीकेशन आइकन जो है मैं ये सर्च कर लूँगा। और एडमिन पैनल के अलावा मैं सिर्फ जॉब प्लेटफॉर्म लिख दूँगा। और जॉब प्लेटफॉर्म लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिख दूँगा यूज़र, यहाँ पर लिख दूँगा यूज़र, लिख दूँगा यूज़र लिखने के बाद मैं क्या कर दूँगा, ऑटोरेटेड को कीप इन पोर्ट्रेट लिख दूँगा। admin.html है ना, यहाँ पर user.html करना पड़ेगा मुझे। होम पर जो है ना वही इधर डालना, user.html कैरी पेज पे इन्वायरमेंट और इधर आके सेम एज ऐप आइकन डालना। और सिंपली ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे ये एपीके जनरेट होगा। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा एपीके जनरेट होने लगेगा और हो जाएगा। ये भी एपीके जनरेट होगा और हो जाएगा। अच्छी तरह से इसका उपयोग करना है, हमारा फ़र्ज है। तो हो रहा है, जनरेट 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 हो रहा है। होने तो जनरेट अच्छी तरह से जनरेट होने के बाद इसका जो एपीके है वो जनरेट होगा। और जनरेट होने के बाद इस काम को सही उपयोग करना पड़ेगा और आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इसका प्रॉम्प्ट भी जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ये वीडियो भी आएगा। उसके बाद इसको दोनों एपीके भी प्रोवाइड कर दूंगा। पहले जो मैंने एमपीएज अकाउंट स्टोर का भी एप्लीकेशन बना था उसका भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है एप्लीकेशन एपीके दोनों भी, वो भी आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके उसका आनंद ले सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। कितने अच्छे से बनाया है, वैसे ही आप भी वैसा ही एप्लीकेशन बना सकते हैं और एपीके बना सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। और ये एपीके प्योर कंसोल पर भी डाल सकते हैं। ये एपीके प्योर कंसोल पर डालने का एक वीडियो लाने वाला था मैं। अब आगे का वीडियो इसका मैं एपीके प्योर कंसोल पर डालने का वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो प्लीज़ वेट, बहुत देर लग रहा है, टाइम लग रहा है, नेट की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में ये जनरेट होने के बाद आपको बताता हूँ। तो जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। कितना देर भाई, जनरेट हो चुका है। और ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा मैं। और ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली जड़े आर्चिवर पर क्लिक कर दूंगा और ओके वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। जॉब प्लेटफॉर्म डॉट एपीके जनरेट हो रहा है। सिंपली जॉब प्लेटफॉर्म डॉट एपीके जनरेट हो रहा है। जनरेट होने दो, 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 जनरेट होने दो। हो चुका है, दोनों भी एपीके जनरेट हो चुका है। मैं सिंपली क्या करूँगा, एडमिन पैनल जॉब प्लेटफॉर्म एपीके से क्लिक कर दूंगा और इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। एडमिन पैनल जॉब प्लेटफॉर्म को क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा इंटरफेस। फिर मैं मोर डिटेल्स पर कर दूँगा। इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग पर क्लिक कर दूँगा और सिंपली मेरा जो है वो डाल दूँगा, ये कर दूँगा। सिंपली मेरा एडमिन पैनल जॉब प्लेटफॉर्म डाउनलोड हो रहा है। मेरा बहुत मेहनत लगी है बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक भी कर देना। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल हो रहा है। स्टैगिंग ऐप बोल रहा है। बड़ी फाइल है तो इतना देर लगेगा, इतना बहुत बड़ा वीडियो बन गया होगा। ये आपके लिए बना रहा हूँ सिर्फ मैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ये वीडियो मैंने अच्छी तरह से प्रोवाइड कर दिया है।
सिंपली जड़े अर्चिवर पर जाऊंगा। सिंपली जॉब प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद स्टैकिंग ऐप बोल रहा है। स्टैकिंग ऐप होने के बाद सिंपल में इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। कितना अच्छा इंटरफेस और आइकॉन भी डाल दिया है मैंने। आपके लिए एक बनाया है ये, सिर्फ मैंने पैनल आपके लिए ये ऐप बनाया है। इसी तरह मैंने एमपीजे कोड स्टोर का भी बनाया है, बहुत मेहनत के बाद ही बनाया है। तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों मैं ये सब फाइल को बंद कर दूंगा, सबको बंद कर दूंगा और सिंपली इधर आऊँगा। ये देखिए दोस्तों कितना अमेजिंग दिख रहा है, देखो ये देखिए मैं एडमिन पैनल और जॉब प्लेटफॉर्म कितना अमेजिंग आइकॉन भी दिख रहा है और मेरा ऐप भी दिख रहा है। सिंपली इसको बंद कर दूंगा और सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इसको ऊपर ढकेल के सिंपली एडमिन पैनल वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। ये देखो सेम एज फ्लैश आइकॉन बोले, सेम एज फ्लैश बोले तो ये आएगा। ये देखो फ्लैश कितना अच्छी तरह से इंटरफेस दे रहा है जॉब का, वाह कितना अच्छी तरह से। फिर एडमिन पैनल जॉब प्लेटफॉर्म्स और इधर मैं ईमेल और मेरा पासवर्ड डालूंगा, फिर लॉगिन करूंगा और मेरा पूरा दिख जाएगा पूरा। मैं यहाँ से कनेक्ट बोले तो यहाँ से मैं सब ऐड कर सकता हूँ, जॉब बीब और अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ और उस पर नियंत्रण रख सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ जॉब, और अच्छे से उसका उपयोग भी कर सकता हूँ। ये दोनों एपीके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो फिर से फिर बात कर रहा हूँ मैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देखो जॉब प्लेटफॉर्म यूजर पैनल पर जाने के बाद दिख रहा है कितना बार अच्छा। फिर ये दोनों भी देख रहे हैं, तो ये दोनों देख रहे हैं। ये देखो मैंने अच्छी तरह से ये दोनों ऐप बना दिए हैं, तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ChatGPT भगवान सर जी के नाम से, कोडविथारी सर जी के नाम से, यूबीटेक सर जी के नाम से, AI ट्रिकर गुरुजी सर जी के नाम से मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने बना लिया है। दोस्तों फाइनली मैंने आपको जॉब प्लेटफॉर्म ये पूरी एप्लीकेशन बना लिया है विद एडमिन पैनल एंड यूजर पैनल। आप एडमिन पैनल में जाके जॉब ऐड कर सकते हो और यूजर पैनल में जाके आप यूजर्स को ऐप अप्लाई करने के लिए कर सकते हो। तो कुछ एरर्स आ गए उसके लिए मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। ChatGPT भगवान सर जी के नाम से, कोडविथारी सर जी के नाम से, यूबीटेक सर जी के नाम से, AI ट्रिकर गुरुजी सर जी के नाम से धन्यवाद।